श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 8। नई दिल्ली विदान में अकेले रोदन। जब अभय मथुरा पहुंचे तो उन्होंने केशव महाराज को खोज निकाला जो उस समय अपना मठ स्थापित करने में लगे थे। अभय ने उन्हें भगवान चैतन्य की मूर्ति भेंट की। केशव महाराज की प्रार्थना पर अभय वहां रहने और गौड़ी पत्रिका का संपादन करने को तैयार हो गए। अभय को एक कमरा दिया गया और पहली बार यदा कदा बाहर जाने को छोड़कर वो अपने गुरु भाइयों के साथ किसी मठ में रहने लगे। एक वरिष्ठ और अनुभवी भक्त होने के नाते अभय प्रवचन देते थे और ब्रह्मचारियों को जो युवा और अशिक्षित थे और चाहे वो निरक्षर भी हो भक्ति के विषय पर और भगवत गीता के दर्शन पर शिक्षा देते थे। भक्ति वेदांत प्रभु ने अपना कार्यकाल में ही आरंभ किया था जब उनके एक अन्य गुरु भाई सन्यासी भक्ति सारंग गोस्वामी ने उनसे दिल्ली के गौड़ी संघ आश्रम में सहायता करने को कहा। केशव महाराज और भक्ति सारंग गोस्वामी दोनों अभय को एक सिद्धहस्त लेखक और संपादक स्वीकार करते थे और उनकी इच्छा उनके साथ कार्य करने की थी। श्री भक्ति सिद्धांत के भक्तों में ये माना जाता था कि ऐसे भक्ति वेदांत प्रभु एक दक्ष प्रचारक और लेखक है, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदू हो या बंगाली हो। अस्तु केशव महाराज चाहते थे कि अभय उनके साथ रहकर गौड़ी पत्रिका पर कार्य करे, जबकि भक्ति सारंग महाराज जिन्हें बंगाल जाना पड़ा था अभय से प्रार्थना कर रहे थे कि अभय दिल्ली आए और वहां से हारमोनियस पत्रिका जिसका हिंदी नाम सज्जन तोसिनी था निकाले। अभय भक्ति सारंग गोस्वामी के प्रस्ताव को मानने को तैयार थे और केशव महाराज ने भी उसे स्वीकार किया। इस तथ्य पर कि अभय गौड़ी पत्रिका भी कम से कम डाक द्वारा संपादित करते रहे। संपादक के रूप में अभय अपने को अनुकूल वातावरण में पाते थे और अपने गुरु भाइयों के साथ प्रचार करने में उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। यद्यपि वो अपने को सिद्धहस्त लेखक या विद्वान नहीं मानते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके लेखों से प्रसन्न थे और उन्हें ये कार्य जारी रखने को प्रोत्साहित करते रहते थे और अब उनके ये वरिष्ठ सन्यासी भी उनसे सहायता की याचना करने लगे थे। वास्तव में सन्यासियों में होड़ सी थी कि अभय की सहायता से लाभ कौन उठाता है। अभय सोचते कि अपने गुरु भाइयों के साथ विनीत भाव से सेवा करना कदाचित उनके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। झांसी से निष्कासन उनके लिए एक प्रकार का झटका सा था। कम से कम थोड़ी देर के लिए वो अनिश्चित हो उनका उपयोग कैसे करना चाहते हैं, लेकिन उनके गुरु भाई अब इस प्रश्न का उत्तर देते प्रतीत हो रहे थे। किसी आश्रम में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के साथ रहना और कार्य करना जीवन का ऐसा डर था जिसे अभय किसी समय बहुत कठिन समझते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने टिप्पणी की थी, अच्छा होगा कि वो अभय तुम लोगों से अलग रहे। लेकिन अब उन्हें या तो अपने पास कुछ न होते हुए अकेले संघर्ष करना पड़ेगा या गौड़ी मठ के एक भाग में अपने गुरु भाइयों के सहारे मित्रवत रहना पड़ेगा। उन्हें लगा कि कदाचित अपने गुरु भाइयों के आश्रम में रहकर वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकेंगे। क्योंकि अभय को शीघ्र ही सज्जन तोसिनी का संपादक बनना था, इसीलिए वो उसके विस्तार के बारे में सोचने लगे। ये एक विद्वतापूर्ण वैष्णव पत्रिका थी, लेकिन उसका प्रकाशन बहुत उथले ढंग से हो रहा था और उसकी सदस्य संख्या बहुत सीमित थी। उन्होंने कल्पना की उस समय के जब वो भारत की बढ़िया पत्रिका इलस्ट्रेटेड वीकली से बढ़ जाएंगी। वो चाहते थे कि वो अमेरिका की टाइम या लाइफ पत्रिकाओं से अधिक लोकप्रिय हो जाए और क्यों नहीं, कृष्णा कोई दरिद्र नहीं थे। अभय नई दिल्ली के बहुत से
प्रमुख और धनाढ्य लोगों के पास पहुंचकर चंदा इकट्ठा करने का महत्वाकांक्षापूर्ण कार्यक्रम आरंभ करने की बात सोचने लगे। तब कृष्णा की कृपा से वो सजन तुसनी में रंगीन चित्र छाप सकेंगे और अच्छी किस्म का कागज लगा सकेंगे। कृष्णा पर निर्भर रहते हुए वो अपनी शक्ति भर प्रयत्न करेंगे और ग्राहक बनाते समय वो अपने साथ अपनी पुस्तक की पांडुलिपियां ले जाएंगे और उन्हें प्रकाशित कराने का प्रयत्न करेंगे। दक्षिण भारत के डा अलगप्पा उनका गीतोपनिषद प्रकाशित करना चाहते थे। इसमें संदेह नहीं कि उनकी तरह के और भी बहुत से लोग थे, या शायद भक्ति सारंगा गोस्वामी ही गौरी संघ की धनराशि की सहायता से अभय की पुस्तकें छापने की इच्छुक हो। भक्ति सारंग गोस्वामी के सहायक से अभय को शीघ्र एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सावधानी पूर्वक निर्देश दिए गए थे कि कम से कम खर्चे में वो कैसे दिल्ली पहुंच सकते हैं। उन्हें दिल्ली की यात्रा तीसरे दर्जे में रेलगाड़ी से करनी थी और वहां से तांगा लेना था। स्टेशन के गेट पर तांगों का किराया ज्यादा था, इसलिए उन्हें स्टेशन के बाहर दाहिनी और करीब 100 मीटर पैदल चलना चाहिए, जहां तांगे सस्ते मिलेंगे। यदि वो अकेले हो तो उन्हें 1 रुपया 12 आने से अधिक नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि कोई और सवारी भी मिल जाए, इससे किराया कम पड़ेगा। सहायक ने लिखा था, श्याम को अपने बाएं रखते हुए यदि आप अपनी दाहिनी ओर देखेंगे तो आप हमारी लाल पताका और हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा साइन बोर्ड देख पाएंगे। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो तांगे का किराया हम दे देंगे। गौरी संघ में अभय को बड़ी अव्यवस्था मिली। अपने गुरु भक्ति सारंग गोस्वामी की अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी आपस में लड़े रहे थे और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे। परिणाम स्वरूप चंदा संग्रह और प्रचार कार्य में क्षति हो रही थी। भक्तों में स्वेच्छता, आराधना, भोजन बनाने और यहाँ तक कि शांति बनाए रखने का स्तर बहुत निम्न कोटि का था और अभय के गुरु भाइयों के अन्य मठों के समान ही गौड़ीय संघ निर्धन था। अभय यहाँ एक पत्रिका का संपादन करने का विचार से आए थे, लेकिन यहाँ उनका सामना आपस में लड़ते हुए नव दीक्षित भक्तों के एक दल से हुआ। उन्हें पता चला कि जिस ब्रह्मचारी के जिम्मे जनता के सामने व्याख्यान देने का कार्य था, उसने कोई प्रचार कार्य नहीं किया था। जो भक्त पहले लोगों के घरों में जाकर कीर्तन किया करते थे, वो अब लापरवाह बन गए थे और इधर उधर समाचार पहुंचाने वाले लड़के ने अपना काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसकी साइकिल खो गई थी। तब एक ब्रह्मचारी ने अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी का एक पत्र दिया, जिसमें उनसे मठ का सामान्य प्रबंध अपने हाथ में लेने की प्रार्थना की गई थी। हर एक को प्रेरित करके कि वो सेवा में लगे, ताकि हम अंग्रेजी मासिक पत्रिका कैसे निकालेंगे, क्योंकि निधि में बहुत धन नहीं है और क्योंकि ब्रह्मचारी बहुत लापरवाह है। अचिकन महाराज ने लिखा है कि वो प्रबंध की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। बहुत अच्छा हो यदि आप इन मामलों पर नजर रखें। और अभय ने सज्जन तुसनी के प्रकाशन का प्रयास करने में अन्य कठिनाइयां पाई। वहाँ टाइपराइटर नहीं था और मुद्रक से संबंध खराब थे। कुछ ही दिनों में अभय को भक्ति सारंग गोस्वामी से दूसरा पत्र मिला, जिसमें बताया गया था कि कौन से लेख छापने थे और इस बात से आगाह किया गया था कि पत्रिका के महत्वपूर्ण अंगों में कोई परिवर्तन न किया जाए और उन्हें याद दिलाया गया था कि उनका विशेष कर्तव्य क्या था। मैंने अंकित चंद महाराज से कहा है कि वो मेरे कमरे की चाबी आपको दे दे, जिससे आप मेरे कमरे का उपयोग केवल कार्यालय के काम के लिए कर सके। क्योंकि आप वहाँ हैं, इसलिए हर एक को और सबको आदेश देने के लिए आप आश्रम में शांति बनाए रखने का प्रयास करें।
अभय ने पाया कि जब तक आश्रम में स्थिर और छोटी मोटी बातों पर आपसी झगड़ों की समाप्ति नहीं होती, वो संपादन कार्य नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी के आदेश अनुसार कुछ करने का प्रयत्न किया तो कुछ भक्तों ने विरोध किया और यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक गुरु को भी शिकायत करते हुए लिखा। बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए अभय ने सज्जन तुर्सनी के अगस्त 1955 के अंक के कार्य को प्रकाशन की अंतिम तिथि तक की पूरा किया। इतने पर भी मुद्रक की ओर से देर होने के कारण पत्रिका सितंबर से पहले न निकल सकी। अंत में जब प्रथम कुछ प्रतियां प्राप्त हुई तो अभय ने बहुत सी प्रतियां भक्ति सारंग गोस्वामी को कलकत्ता भेजते हुए उनकी अनुक्रिया लिख भेजने के लिए प्रार्थना की। अभय को अपने गुरु भाई से सीधे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनके सचिव रामचंद्र से उन्हें आगे के लिए कई निर्देश मिले। रामानंद ने पत्रिका में कई भूलों की ओर संकेत किया। बिना कुछ लिखे कि भक्ति सारंग को पत्रिका से प्रसन्नता हुई है। भूले अधिकतया शैली के तकनीकी मामलों से संबंधित थे। अभय ने विशेष सूची के पुस्तक को भिन्न तरीके से सजाया था और भक्ति सारंग गोस्वामी का नाम ठीक उस ढंग से मुद्रित नहीं किया था जैसा कि वो अपने सभी लेखों में चाहते थे। टाइपराइटर के लिए अभय की प्रार्थना के उत्तर में रामानंद ने लिखा कि यदि लेख सफाई से लिख जाते हैं तो उन्हें टाइप करके मुद्रक को देने की आवश्यकता नहीं है। अभय ने भक्ति सारंग गोस्वामी को ये प्रार्थना करते हुए लिखा कि वो दिल्ली आए और मठ में शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करे। सज्जन तुर्सनी के विषय में भक्ति सारंग गोस्वामी ने सुझाव दिया था कि पत्रिका के आवरण के पेपर में सुधार होना चाहिए और पूरी पत्रिका को अधिक अच्छे कागज पर आधुनिकतम प्रेस में छपाना चाहिए। अभय इससे सहमत थे, लेकिन सुधार के लिए धन अपेक्षित था। ये सुझाव की पत्रिका को कलकत्ता में छपाए जाए ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कलकत्ता में या दिल्ली में हमारे पास अपना प्रेस होना चाहिए जिसके सभी उपकरण अच्छे हो, जिससे हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को सभी महत्वपूर्ण भाषणों में विशेषकर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित कर सके। हिंदी की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रचार के लिए है, जबकि अंग्रेजी की अखिल विश्व प्रचार के लिए। अभय ने आगे लिखा कि चूंकि किसी मुद्रक से ये आशा करना लगभग असंभव है कि वो हस्तलिखित पांडुलिपियों से शीघ्रतापूर्वक कार्य कर सके, इसलिए वो एक टाइपराइटर किराए पर ले चुके हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के विषय में भी उन्होंने अपने विचारों का उल्लेख किया। अभय के पुत्र वृंदावन उनके साथ गौड़ी संघ में कुछ दिन रहने के लिए आए। अभय के लिए अपने परिवार में वापस जाने का कोई प्रश्न नहीं था और वृंदावन मठ की दिनचर्या का अनुगमन करते हुए और पिता के कार्य में उनकी सहायता करते हुए केवल उनके साथ लगे रहे। एक दिन एक सुप्रसिद्ध एडवोकेट जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे गौड़ी मठ में अप्रत्याशित रूप से आए। मठ अधिकतर वीरान था और भी प्रसाद तैयार नहीं था, इसलिए अभय और वृंदावन ने सुप्रसिद्ध अतिथि का स्वागत किया, उनके लिए भोजन तैयार किया, उन्हें प्रसाद दिया और संघ के कार्यकलापों से उन्हें परिचित कराया। जब कभी अभय अव्यवस्थित मठ के प्रबंध में न लगे होते और गौड़ीय पत्रिका तथा सज्जन तुर्सनी के लिए कार्यरत न होते तो अपना समय श्री चैतन्य चरितामृत के हिंदी अनुवाद में लगाते। यद्यपि अंग्रेजी और बंगाली में लिखने का उन्हें अधिक अभ्यास था, फिर भी वो तर्क देते थे कि जब तक उन्हें हिंदी क्षेत्रों में प्रचार करना हो, इसी पुस्तक का बड़ा महत्व होगा। भक्ति सारंग गोस्वामी ने लिखा कि वो सज्जन तुर्सनी के सितंबर अंक की केवल 500 प्रतियां मुद्रित करना चाहते थे, लेकिन अभय अधिक प्रतियां छापना चाहते थे। मुद्रक के साथ एक इकरारनामा कर लेने के बाद के 1000 प्रतियों के मुद्रण का चार्ज वही होगा जो 500 प्रतियों के मुद्रक का।
उन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी को ये खुशखबरी देते हुए लिखा कि हाल में ही उन्हें कागज का एक अनुदान मिल गया है और डाक के चार्ज में 1/4 की रियायती की व्यवस्था भी उन्होंने कर लिया है। इसीलिए केवल कुछ कागज बचाने के लिए हम पूरी प्रतियां क्यों ना छापे। मेरी संपत्ति में हमें हर महीने 1000 प्रतियों से अधिक छपानी चाहिए और बड़े पैमाने पर उनका वितरण करना चाहिए। किंतु भक्ति सारंगा ने एक पोस्टकार्ड पर संक्षिप्त उत्तर दिया कि 500 प्रतियों से अधिक नहीं छापना है। अभय ने सज्जन तोषणी को सुधारने का प्रयत्न जारी रखा। उनके लिए ये कोई औपचारिक कर्तव्य पालन नहीं था, वरन आत्मविभोर करने वाला प्रचार कार्य था। भक्ति सारंगा गोस्वामी को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगले अंक में लिए उनके लेख नहीं प्राप्त हुए और वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। धन का अभाव था, इतना अभाव कि अभय के पास उपयुक्त धोती नहीं थी। फिर भी वो सज्जन तोषणी के गौरवमय भविष्य की कल्पना में लीन रहे। मैं इस पत्रिका को इलस्ट्रेट वीकिल के स्तर की बनाना चाहता हूँ, जिसमें विभिन्न चित्र हो ताकि वो बहुत जनप्रिय साहित्य हो सके और इसके लिए मैं स्वयं जाकर ग्राहक और विज्ञापनदाता प्राप्त करना चाहता हूँ। इस संबंध में मेरी इच्छा अच्छे व्यवसायियों, बीमा कंपनियों के और सरकारी अधिकारियों से मिलने की है, किंतु मेरे पास उचित पोशाक नहीं है। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए मुझे उचित पोशाक के 2 सेट चाहिए। इस संबंध में आपका निर्णय प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता होगी। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस पत्र की प्रगति सर्वोच्च स्तर तक हो। अभय ने भक्ति सारंगा गोस्वामी से अपने हिंदी श्री चैतन्य चरितमृत के प्रकाशन में भी सहायता देने की प्रार्थना की। कुछ अम्बगाली सज्जन पुस्तक की मांग कर रहे थे और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वो प्रति पुस्तक 25 रुपए देंगे। पुस्तक का पहला खंड प्रकाशित करने के लिए अभय ने 600 रुपए ऋण मांगे, चाहे ये ऋण किसी भी योजना के अंतर्गत हो जो भक्ति सारंगा गोस्वामी के लिए सुविधाजनक हो। अभय ने लिखा कि यदि ये खंड बिक गया तो दूसरे खंड अपने आप छप जाएंगे। गौड़ी संघ में रहने और भक्ति सारंगा गोस्वामी के अधीन सज्जन तोषणी के लिए कार्य करने से जैसे अभय को तनाव का अनुभव होने लगा, वैसे ही पत्रिका की प्रकाशित संख्या में वृद्धि करने की अभय की अभिलाषाओं और उनके कड़े संपादकीय विचारों से भक्ति सारंगा गोस्वामी भी तनाव अनुभव करने लगे। अभय के पत्र के उत्तर में भक्ति सारंगा गोस्वामी के सचिव रामानंद ने भक्ति वेदांत प्रभु की भूरी भूरी प्रशंसा से भरा एक पत्र उन्हें लिखा, लेकिन उसका इरादा था गौड़ी संघ में उनके पद से उन्हें हटा दिया जाए। वैष्णव श्रीमद् भक्ति वेदांत प्रभु के चरण कमलों में कोटि विनम्र प्रणाम। श्री गुरु महाराज को लिखित आपका पत्र हमें 5/10/55 को प्राप्त हुआ। आपकी योजना बहुत ऊंची है और आप हमारी सोसाइटी के शुभेच्छु है। हमें ये भी ज्ञात हुआ कि विगत 2 महीने से बहुत सी कठिनाइयों के होते हुए भी, जिसमें प्रसाद की कठिनाइयों और भक्तों के गलतफहमियों में तथा अन्य अनेक कठिनाइयाँ शामिल है, आपने जिस प्रकार का उत्साह दिखाया है वो केवल आप सरीखे उच्च वैष्णव के लिए ही संभव है। आप श्री प्रभुपाद के एक कृपा पात्र वैष्णव है और श्री प्रभुपाद के सभी विशेष सहचरों के मित्र है। दिल्ली में गौड़ी संघ का आश्रम के बहुत से भक्त नए और कम सामान्य है। वो आप जिसों को समुचित सम्मान नहीं दे सकते, विशेषकर ऐसे उच्च विचारों को जो आप रखते हैं। वर्तमान समय में हमारा समाज तुच्छ विचारों का है। हमें आशा है कि इतने गुणों से सम्मानित आप बहुत शीघ्र स्वतंत्र रूप से स्थापित हो जाएंगे और श्री प्रभुपाद की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए व्यापक प्रचार आरंभ कर देंगे। हमें संदेह है कि आप जैसे योग्य और सामान्य वैष्णव के लिए वहां बहुत समय तक रहना और दिल्ली के गौड़ी संघ के निरीक्षण और अल्प शिक्षित भक्तों से सामंजस्य बनाए रखना संभव नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त आप श्रीमद केशव महाराज की वेदांत समिति के गौड़ीय पत्रिका और भागवत पत्रिका के संपादक मंडल के अध्यक्ष हैं। इसीलिए यदि आप हमारे आश्रम में अधिक समय बिताते हैं तो वो रुष्ट हो सकता है। आपने बहुत से भक्तों को साथ वो ब्रज भूमि की परिक्रमा पर निकलने वाले और हमें विश्वास है कि उस परिक्रमा में उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए आप सभी अनुकूल एवं प्रतिकूल बातों पर विचार कर ले और यदि आप उनके संगठन के प्रति अपनों कर्तव्यों की अपेक्षा न करें तो हमें प्रसन्नता होगी। सज्जन टूसनी के अक्टूबर अंक के लिए कुछ लेख भेज जा चुके हैं और कुछ और भी भेजे जा सकते हैं। हम आभारी होंगे यदि आप केशवानंद प्रभु को अक्टूबर अंक निकालने का निर्देशन देंगे। हमें आशा है कि श्री श्री गुरु महाराज नवंबर और दिसंबर के अंक स्वयं निकाल सकेंगे। हम कलकत्ता स्थानांतरित करना चाहते हैं। श्री श्री गुरु महाराज वृद्ध हो गए हैं और अधिकांश समय उन्हें हम पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें प्रसन्नता है कि आप चैतन्य चरित्रामृत हिंदी में प्रकाशित करने का कठोर प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए ये संभव नहीं होगा कि हम अपनी निधि से उसके प्रकाशन के निमित्त 600 रुपया लगा सके, क्योंकि श्री श्री गुरु जी महाराज के पास इस समय कई प्रकार की योजनाएं हैं और उन पर उन्हें काफी धन व्यय करना है। इसलिए वो उस पुस्तक को प्रकाशित करने का दायित्व नहीं ले सकता। केशवानंद प्रभु ने लिखा है कि आपके कपड़े फट गए हैं। इस मंदिर की निधि से आप एक जोड़ा कपड़े खरीद लीजिए और यदि भक्त मूर्खतावश आपके विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो कृपा करके उन्हें क्षमा करें। हस्ताक्षरित वैष्णव के सेवक श्री रामानंद दास। ये सच नहीं था कि अभय को केशव महाराज की परिक्रमा में नेतृत्व करने के लिए बुलाया जा रहा था। यद्यपि रामानंद को अभय को गौड़ी संघ छोड़ने का संकेत देने के लिए ये अच्छा बहाना था। इस प्रकार केशव महाराज और भक्ति सारंग महाराज के आश्रमों में एक निष्ठापूर्ण सदस्य के रूप में रहने के पश्चात अभय फिर अकेले हो गए। बिना किसी आय के या संस्था की शरण के अभय दिल्ली में भिन्न भिन्न घरों में रहने लगे। जहां से निमंत्रण मिलता वहां वो एक सप्ताह रहते और फिर अन्यत्र चल देते। भोजन, कपड़ा और आवास की दृष्टि से अभय के लिए ये सबसे कठिन समय था। बचपन से उन्हें मनमाना भोजन और अच्छे कपड़े मिलते थे और आवास की कोई समस्या नहीं थी। वो अपने पिता के चहेते पुत्र थे और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती से उन्हें विशेष स्नेह और मार्गदर्शन मिला था। लेकिन अब अभय कभी कभी अपने को अकेला अनुभव करते थे। गृह विहीन होकर अभय दिल्ली में एक अस्थायी आवास से दूसरे अस्थायी आवास का चक्कर लगाने लगे। कभी एक विष्णु मंदिर में, कभी कपूर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एक कमरे में, किंतु वो अनुदानकर्ता खोज रहे थे, भगवत गीता से प्रचार कर रहे थे और लिख रहे थे। उनका लक्ष्य एक स्थायी निवास पाना नहीं था। वो अपने दिव्य साहित्य का प्रकाशन चाहते थे और कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए एक विशुद्ध सशक्त आंदोलन की स्थापना करना चाहिए थे या इसे ही किसी आंदोलन में सम्मिलित होना चाहते थे। अभय ने कई पुस्तकों की सूची बनाई जिन्हें वो प्रकाशित करना चाहते थे। 1. श्री चैतन्य चरित्रामृत हिंदी 2000 पृष्ठ। 2. गीतोपनिषद अंग्रेजी 1200 पृष्ठ। 3. साइंस ऑफ डिवोशन अंग्रेजी 300 पृष्ठ। 4. लॉर्ड चैतन्य संकीर्तन मूवमेंट अंग्रेजी 300 पृष्ठ। 5. मैसेज ऑफ गॉड हेड अंग्रेजी 300 पृष्ठ। 6. भगवानेर कथा बंगाली 50 पृष्ठ। लेकिन पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्हें अनुदानकर्ता चाहिए थे। वो धनाढ्य लोगों से उनके घरों और कार्यालयों में मिलते थे और उन्हें अपनी पांडुलिपियां दिखाते थे तथा अपना अदृश्य समझाते थे। उनके पास अनुदानकर्ताओं की एक सूची थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने सहायता की और यदि कहीं से अनुदान मिला भी तो वो या तो 10 रुपया था या 5 रुपया।
कभी कभी उन्हें सराहना या समर्थन के पत्र प्राप्त होते थे। एक सराहना पत्र बिडला मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अवकाश प्राप्त अधिशासी अभियंता राय बहादुर नारायण दास से आया, जिन्होंने एक लोकप्रिय गुरु मां आनंदमयी की उपस्थिति में अभय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक पाठ में भाग लिया था। श्री चैतन्य चरित्रामृत के उनके हिंदी संस्करण से अभय के पाठ से प्रभावित होकर मां आनंदमयी ने 50 रुपए का अनुदान दिया और अभय को सुझाव दिया कि वो सुप्रसिद्ध साधु श्री हरि बाबा से मिले, जो अस्पताल में बीमार पड़े थे। नारायण दास के साथ अभय हरि बाबा से मिले और नारायण दास ने बताया कि अभय का पाठ सुनकर वो भाव विह्वल हो गए थे। इस बीच नारायण दास का झुकाव अभय की सहायता की ओर हो रहा था और दिसंबर में उन्होंने एक पत्र लिखा, इस संकेत के साथ कि हर एक को चाहिए कि श्री AC भक्ति वेदांत द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लिखित विभिन्न पुस्तकों के सफल प्रकाशन में हाथ बटाए। मैं उनके इस श्रेष्ठ प्रयत्न की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। अभय इस पत्र को ओर से ऐसे अन्य पत्रों को संभाव्य समर्थकों को दिखाते। दिल्ली में मंत्रियों, न्यायाधीशों, वकीलों, व्यवसायियों और धार्मिक कार्यकलापों से मिलना कठिन नहीं था। कोई न कोई अभय की बात गंभीरता पूर्वक सुनने को हमेशा मिल ही जाता और कभी कभी सहायता देने को भी तैयार हो जाता। इस प्रकार अभय गौड़ी संघ द्वारा प्राप्त 2 धोतिया और कुर्तों से काम चलाते हुए व्याख्यान देते और लोगों को मनवाने की अपनी योग्यता के बल पर, लेकिन बिना किसी सहायता और ईसाई निवास के निर्भीक भाव से अपने प्रचार कार्य में लगे रहे। लेखन और उसके प्रकाशन में अभय के प्रयास का केवल आधा भाग लगता था। शेष आधे को लीग ऑफ डिवोटीज के सामना एक विश्व आंदोलन की स्थापना में लगा रहे थे। नारायण दास के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा कि क्या कोई ऐसा तरीका निकल सकता है कि वो बिडला मंदिर के तत्वावधान में कार्य कर सके, जो दिल्ली के सबसे बड़े और धनी मंदिरों में से एक था। अभय ने प्रस्ताव किया कि वो अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार के कार्यभारी बना दिए जाए, भारत और विदेश दोनों के लिए, क्योंकि नारायण दास अपने को सनातन धर्म का अनुयायी मानते थे। इसीलिए अभय ने उन्हें पत्र लिखकर समझाया कि भगवत गीता के उपदेशों में सनातन धर्म का वास्तविक रूप मिलता है। अभय के पास इस संबंध में बहुत से विचार थे कि जीव मात्र का शाश्वत धर्म होने के नाते सनातन धर्म का प्रचार और व्यवहार कैसे हो सकता है। केवल उन्हें नारायण दास की सहायता की आवश्यकता थी। मैं 40 शिक्षित युवकों को इस दिव्य विज्ञान में प्रशिक्षित करना चाहता हूँ और प्रचार कार्य के लिए उन्हें विदेशों में भेजने के तैयार करना चाहता हूँ। मैं तुरंत एक अंग्रेजी पत्र आरंभ करना चाहता हूँ या अपने पत्र बैक टू गार्डहेड का पुनः प्रकाशन इलस्ट्रेट वकील ऑफ इंडिया की शैली पर करना चाहता हूँ। मैं एक संकीर्तन दल संगठित करना चाहता हूँ जिसमें केवल गायक और संगीतज्ञ ही नहीं वरन ऐसे लोग होंगे जो साधना या आत्मसिद्ध का अभ्यास करते हो। अभय ने वादा किया कि जो ही पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है वो अपने आदमियों और सामान के साथ प्रचार के लिए विदेशों में जा सकेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वाहद वो बड़ी कठिनाई में थे। कृपा करके उपयुक्त की व्यवस्था शीघ्र करा दे और रहने के लिए मुझे उचित स्थान दे दे। मैं इस अस्थायी आवास से अगले सोमवार तक जरूर चले जाना चाहता हूँ। बिडला मंदिर के निर्देशकों ने अभय का ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभय ने उनका ध्यान अपने कार्यक्रम में लगाए रहने के विचार से एक दूसरा उपाय सोचा। वो लीग ऑफ डिवोटीज में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए बिडला मंदिर में एक सभा करेंगे। वो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष श्री RN अग्रवाल के पास गए, जो ये जानकर भी सभा में बहुत से सम्मानित नागरिक उपस्थित होंगे उसकी अध्यक्षता करने को तैयार हो गए। अभय ने 22 सितंबर की तिथि निश्चित कर दी और 500 घोषणा पत्र और 200 आक्रमण पत्र छपा दिए।
अपने घोषणा पत्र में निष्पक्ष स्वर में उन्होंने कहा, ईश्वर की अनुकंपा से दिल्ली विश्व संस्कृति सम्मेलन का केंद्र बनता जा रहा है। रूस और भारत दोनों देशों के नेताओं ने हाल में ही सभी राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक संपर्क की आवश्यकता की और ध्यान आकृष्ट किया था। अवे ने कहा, किंतु सर्वोच्च संस्कृति विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए सर्वोच्च सांस्कृतिक साधन भारत में मिलते हैं। अवे ने बल देकर कहा, इन सांस्कृतिक साधनों को इसके दुख के अभिबस्ती साधु सन्यासियों के हवाले नहीं छोड़ देना चाहिए, वरन उनका भार समाज के प्रमुख व्यक्तियों को सुसंगठित ढंग से अपने ऊपर लेना चाहिए। 22 दिसंबर के हिंदुस्तान टाइम्स के आज के कार्यक्रम स्तंभ में रोटरी क्लब, टैगोरी सोसाइटी, द इंडियन काउंसिल ऑफ ओल्ड अफेयर्स, भारत स्काउट्स और द इंडियन फरसा म्यूजिकल कांग्रेस की बैठकों के साथ लीग ऑफ डिप्यूटीज की सभा की भी घोषणा प्रकाशित हुई। लीग की बैठक प्रोफेसर ए चांद द्वारा संचालित कीर्तन से आरंभ हुई और तब लीग ऑफ डिप्यूटीज के संस्थापक और सचिव इसी भक्ति वेदांत ने अपने आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उसके बाद नारायण दास का भाषण हुआ और तत्पश्चात उन्होंने संस्थापक सचिव की ओर से कई प्रस्ताव पढ़े, इस बात को प्रमाणित करते हुए कि वहां उपस्थित लोगों का समर्थन लीग ऑफ डिप्यूटीज को प्राप्त है और वो स्तुति करते हैं कि भारत सरकार भी गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति का प्रचार करने के लिए इस संस्था को समर्थन दे। प्रस्तावों को पारित करने के बाद कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ सभा समाप्त हुई। अभय को विश्वास था कि यदि उनके शुभेच्छुकों और मानवतावादी साथियों का उन्हें बृहद पेमेंट पर समर्थन मिला तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित विश्व शांति आंदोलन की सृष्टि कर सकेंगे। किंतु उनका कार्य तो लोगों को जिस किसी को भी हो सके कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करना था। परिणाम तो कृष्ण के हाथ में था। अभय को मालूम था कि बिंडला मंदिर की सभा में भाग लेने वालों में से अधिकतर के उस बैठक के बाद अच्छे इरादे नहीं बने रहेंगे, लेकिन वो हतोत्साहित नहीं थे। अपने सारे अथक प्रचार कार्य में वो दार्शनिक प्रसन्नता बनाए रखते थे। एक अर्थ में वो पूर्ण संतुष्ट थे। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने में उन्हें प्रसन्नता थी। यद्यपि उनके पते इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उन्हें अपनी डाक मिलने में कठिनाई होती थी, तो भी उन्होंने गृह अधीन पाठ्यक्रम का एक विज्ञान समाचार पत्र के लिए लिखा। शैक्षिक भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य पत्राचार द्वारा घर पर पढ़िए और दृढ़ पुरुष बनिए। पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क केवल 50 रुपये। जो शिक्षा दी जाएगी वो साधारण काल्पनिक ढंग के संकुचित व्याख्यानों की पद्धति से नहीं, वरन गुरु पद्धति के परंपरा ढंग पर होगी। सभी प्रश्न समुचित ढंग से हल किए जाएंगे। निवेदन पत्र भेजिए। ऐसी भक्ति वेदांत सभी जातियों और राष्ट्रीयताओं के विद्यार्थियों का स्वागत है। उन्होंने 4 साल 1952 से बैक टू गॉड हेड प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बैक टू गॉड हेड एक ऐसा मिशन था जो उनके पूरे ध्यान का पात्र था और उसके लिए धन एकत्र करने, लिखने, उनका मुद्रण दिखाने और फिर उसके 1000 प्रतियां बांटने में वो अपना सारा प्रयत्न लगाते थे। धन इकट्ठा करने के लिए वो लोगों से साक्षात्कार करने और अनुदान लेने का तरीका अपनाते थे। अनुदान देने वालों और मित्रों में एक थे नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज विपिंद्र चंद्र मिश्रा। जस्टिन मिश्रा वो मेरे पास महीने में एक बार आते थे। मैं उनके पत्र के लिए अनुदान देता था। वो केवल 4 पृष्ठ का पत्र था, लेकिन उससे अनेक विषय, ज्ञान, निष्ठा और भगवान कृष्ण की भक्ति का पता लगाता था।
वो बहुत सीधे साधे और विनम्र व्यक्ति मालूम होते थे और उनसे वार्ता करना बहुत आनंददायक था। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुख्य चीज थी उनकी विनम्रता। वो बहुत प्रेम और विश्वास से बात करते थे और वो जानते थे कि हम ईश्वर विषयक विचार विमर्श कर रहे हैं, इसलिए उनसे हर वार्तालाप हमें उदात्त बनाता था। उन दिनों धार्मिक मामलों में मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन यह आशा नहीं की जाती थी कि उस समय के दिल्ली के धार्मिक जीवन में भाषा की कठिनाई का कारण उनका कोई योगदान होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहते थे, दिल्ली के हिंदी भाषी व्यक्तियों तक नहीं। और क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे और उनकी लोकप्रियता अभी जम नहीं पाई थी, इसलिए उनकी पत्रिका का वहाँ के लोगों में व्यापक प्रचार नहीं था। दूसरे धार्मिक नेता अच्छी तरह स्थापित हो चुके थे। उनके संबंध में जो बात लोगों को प्रभावित करती थी और ध्यान देने योग्य थी, वो थी भगवान के नाम में उनके अटल विश्वास की सहजता और उनका मिशन। लेख लिखना कोई समस्या नहीं थी। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनके पास न विचारों की कमी थी, न उनके व्यक्त करने की योग्यता की। वैष्णव धर्मशास्त्र के अनुवाद और व्याख्या में उनकी लिखनी खूब चलती थी। वो मुद्रण यंत्र की विचित्रता से, जिसे वो बृहद मृदंग कहते थे, अनुप्राणित थे। अपना संदेश लिखना और उसे हजारों बार छापना, इस समझकर कि उसका न केवल दिल्ली या भारत के लोगों के पास वरन हर एक तक पहुंचना अत्यावश्यक था। ऐसा कार्य था जिसमें अवे तन्मय होकर डूबे रहते थे। वो सोचा करते थे कि बैक टू गॉड हेड की प्रतिया विचारशील लोगों तक कैसे पहुँचे, जो कृतज्ञता पूर्वक उनको पढ़ सके। उनके लिए भरण पोषण की भी कोई समस्या नहीं थी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि एक भक्त की समस्या भोजन, वस्त्र और आवास नहीं है। यदि किसी के पास पलंग नहीं है तो वो जमीन पर लेट सकता है और अपनी बाहों का तकिया बना सकता है। सड़क में फेंके फालतू पड़े धानों को वो अपने बस्ता के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पेड़ के फलों का अपना भोजन बना सकते हैं। निवास के लिए वो पहाड़ की कदराओं में रह सकता है। प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दिव्य ज्ञान के एक अन्वेषी को अपने भरण पोषण के लिए भौतिकवादियों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह अवय किसी पर्वत, कंदरा या जंगल में नहीं, वरन दिल्ली नगर में रह रहे थे। तब भी वो सुखदेव जी द्वारा उल्लेखित विरक्त जीवन पद्धति लगभग अपना चुके थे। इसलिए नहीं कि वो अपने शरीर को दंड देना चाहते थे या अपने को पवित्र और दृढ़ प्रतीक के साबित करना चाहते थे, वरन इसलिए कि यदि उन्हें बैक टू गॉड हेड नियमित रूप से निकालना था तो उनका गरीबी में रहना जरूरी था। अवैसा प्रेम बस कर रहे थे। पत्र छापने के लिए कागज खरीदना तो उनके लिए भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रचारक कार्य में लगे रहना कृष्ण में उनकी श्रद्धा का परिचायक था, जिसकी उनके पास कोई कमी न थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। अकेले कार्य करना कोई अजय कठिनाई नहीं थी। अवे के लिए वो आनंददायक और सहज था। गौड़ीय मठ के नवदीक्षित वासियों को बस में रखने की अपेक्षा वो आसान था। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो संसार की दशा को लेकर थी। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान युगों में, जिसे कलयुग कहते हैं, समाज में निरंतर अवनति होगी और अवय दिल्ली में इसे प्रतिदिन प्रमाणित होते देख रहे थे। दिल्ली जो पुराकाल में हस्तिनापुर के नाम से विख्यात थी, महाराज युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी थी, जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के नायकत्व में संसार के सर्वाधिक वैभवशाली राजा थे और जिनकी प्रजा हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध थी। अब 1000 वर्ष की विदेशी दासता के बाद भारत फिर स्वतंत्र था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। लेकिन अपने 60 वर्ष के अपेक्षाकृत अल्पकालीन अनुभव में भी अवे देख चुके थे कि भारतीय संस्कृति, जो उनके बचपन में वैदिक युग की आदि सूचिता बनाए हुए थी,
पतन की ओर जा रही थी और वो एक ऐसा समाज देख रहे थे जिसमें उनके देशवासी इस प्रचार से आक्रांत थे कि भौतिक भोगों में लिप्त होकर वो सुखी हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस देश में चाय, तंबाकू, मांस और कल कारखानों का प्रवेश कराया जा चुका था और अब स्वतंत्रता के बाद भी वो भारत की नई जीवन पद्धति के अंग हो गए थे। अंग्रेजों को देश से भगाने के बाद भी भारतीय पाश्चात्य तरीकों की नकल कर रहे थे और भारत के नेता जानबूझकर भगवत चेतना के उन्हीं वैदिक सिद्धांतों की अपेक्षा कर रहे थे जिन निधियों का प्रसार भारत को संसार भर में करना था। अब इन्हें देखा था कि भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर पश्चिम के आधुनिकीकरण के पीछे भाग चुका था, लेकिन वो भौतिक उन्नति भी कहाँ थी। क्या स्वतंत्रता पाकर भारतीय अंग्रेज शासन के दिनों की अपेक्षा सुखी थे? अभय को लगता कि जनसंख्या के भार से अपलावित नगर गुड़े बदमाशों और मूर्खों से भरा नरक था। यद्यपि सतत वर्तमान लोहे के कारखानों और टायर की फैक्ट्रियों में हजारों गरीब लोग रोजी कमाने लगे थे, लेकिन उनका जीवन स्तर पहले से खराब हो गया था। अभय ने इस अवस्थाओं के विषय में बैक टू गार्डहेड में चिंता व्यक्त की। क्या गरीब लोग कारखानाओं में पैदा किए जाने वाले कालपुर्जा को खाकर गुजर कर सकते थे? क्या उनका पोषण सिनेमा, टेलीविजन से या रेडियो पर गाए जाने वाले कामुकतापूर्ण गानों से हो सकता था? नेता लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के त्याग से वही बुराइयां पैदा हो रही थी जिन्हें सरकारी तौर पर वो घृणास्पद बताते थे, अर्थात पतनोन्मुख विद्रोही युवा वर्ग, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि आर्थिक अस्थिरता और अभाव भी। अभय जब युवक थे तब कलकत्ता में सिनेमा के सनसनीदार कामुक इश्तहार नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब सिनेमा उद्योग में संसार में भारत का तीसरा स्थान था और सारी दिल्ली में सिनेमा के इश्तहार लगे दिखाई पड़ते थे। गो मांस और शराब की दुकानें चारों ओर खुल गई थी। समाचार पत्रों में सड़कों पर स्त्रियों की छेड़खानी करने, उनका अपमान करने और चिड़वा वाले भारतीय युवक के पतन पर क्षोभ प्रकट करने वाले संपादक के बराबर छप रहे थे। महिलाओं की सस्ताई फिल्मों और विज्ञापनों में चित्रित बढ़ते बाल स्वेच्छाचार और स्त्रियों के अश्लील व्यवहार के विरुद्ध प्रतिवाद कर रही थी, किंतु ऐसे खरे ब्राह्मण या संत प्रशासक नहीं थे जो इसी स्थिति के बारे में कुछ करे। अभय को समाज के पुनः आध्यात्मिकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, लेकिन समाज तेज गति से विपरीत दिशा में जा रहा था। फरवरी में ठीक उसी समय जब अभय बैक टू गार्डहेड प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के आत्मा संकट के बारे में बोलते समय तत्पर औद्योगिकरण के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण आदमी तक सभी रोग सूचना समस्याओं से परेशान थे, लेकिन किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वास्तविक समस्या भगवत चेतना का अभाव थी। अभय को कलियुग के रोग का उपचार कराना था। वो जानते थे कि ये कार्य बड़े पेमेंट पर होना चाहिए जो अपने बल पर नहीं कर सकते थे। उनके लिए बैक टू गार्डहेड का एक अंक निकालना भी लगभग असंभव हो रहा था। लेख लिखना, उनको टाइप करना, मुद्रा के पास ले जाना और फिर उनका वितरण करना अकेले एक निरुपाय निर्धन भक्त का कार्य नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपने गुरु भाइयों के साथ कार्य करते हुए अभय को उनके बीच सशक्त प्रचार कार्य के प्रति संगठन और इच्छा के अभाव का परिचय मिल चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि भक्ति सारंग गोस्वामी सज्जन तोषणी का आकार छोटा रखने का निश्चय कर चुके थे और उनका मठ अन्य ऐसे मठों की तरह ही नहीं सदस्यों को आकृष्ट करने में असमर्थ हो चुका था। इसी छोटेपन से प्रचार को पंगु होना ही था, इसलिए वो अकेले छोटे स्तर पर कार्य कर रहे थे, अपने आध्यात्मिक कल्याण कार्य में प्रसन्न ये जानते हुए भी कि उनका 4 पृष्ठ का समाचार पत्र मरुस्थल में पानी की एक बूंद के समान था।
फरवरी 1956 में जब अमेरिका में नागरिक अधिकारियों के लिए संघर्ष चल रहा था, जब क्रुश्चेव और आइजनहावर हथियारों की दौड़ पर खुलकर खेद प्रकट कर रहे थे और परमाणवीय निःशस्त्रीकरण वार्ताओं में अपने दांव पेच में लगे थे, और जब ईरान के शाह दिल्ली की यात्रा पर आए थे और वे बैक टू गारहेड को प्रकाशित करने के प्रयत्न में लगे थे। जाड़े की असुविधाओं को झेलते वो तड़के दिल्ली की सड़कों में से होते हुए आखिरी फ्रूट पढ़ने के लिए सुरेंद्र कुमार जैन मुद्रा के पास पहुंच जाते। पैसे बचाने के लिए वो पैदल चलते। केवल जब वो कागज के व्यापारी से कागज मुद्रा को देने जाते तब किराए पर रिक्शा लेते। उनके पास चादर नहीं थी, केवल एक हल्की फुल्की सूती जैकेट थी और वो रबर के जूते पहनते थे। वो एक सूती कंटोप धारण करते थे जिसे वो अपनी ठोड़ी के नीचे बांध लेते थे, जिससे उनके कान ढक जाते थे और जाड़े की 40 डिग्री ठंड से शीतलकालीन प्राप्त को कभी कभी तेज चलने वाली जोरदार हवा के झोंकों से उनकी रक्षा होती थी। कुमार जैन, मेरे मन में पहली धारण ये हुई कि वो बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति है। जिस हालत में वो मेरे पास आते उससे उन पर मुझे दया भी आती। मुझे मालूम था कि उनके पास 25 पैसे भी ना होते। सारा रास्ता पैदल चलकर वो मेरे यहाँ आते। बिना कुछ खाए पिए वो सवेरे प्रेस पहुँचते तो मैं पूछता, स्वामी जी क्या आज सवेरे आपने कुछ खाया था? वो कहते, नहीं नहीं श्रीमान जैन, प्रूफ देखने थी इसलिए मैं आ गया। मैं कहता, ठीक है मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। मैं नाश्ता मंगवाता और तब वो बैठते और काम में लग जाते। प्रूफ पढ़ने का काम वो स्वयं करते। मुद्रण मेरे द्वारा होता और अंतिम छपाई देखने के लिए पूरे समय तक प्रेस में मौजूद रहना उन्हें बहुत पसंद था। वो सवेरे लगभग 7 बजे पहुंच जाते और सभी प्रूफ देखने तक रुके रहते। ये रोज की बात थी कि वो बिना नाश्ता किए आते और मैं उनके नाश्ते का प्रबंध करता और हम घंटों मेज पर आमने सामने बैठते। वो हमेशा केवल धार्मिक मामलों पर ही बात करते, लेकिन जब हम विशेषकर प्रूफ की प्रतीक्षा में साथ बैठे होते तो हम अनेक चीजों के बारे में विचार विमर्श करते। मुझे लगता कि वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं क्योंकि वो बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। अपनी चीजों को छपाने आने वाले व्यक्ति की अपेक्षा वो मित्र अधिक थे। वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनकी आदतें सरल थी, लेकिन उस समय उनका मिशन विशेष रूप से बैक टू गारहेड के आंदोलन को बढ़ावा देना था। उनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। कभी कभी छपाई मुश्किल हो जाती क्योंकि वो कागज का प्रबंध ना कर पाते। कई बार मैंने उनसे कहा कि यदि आपको कठिनाई हो रही हो तो आप पत्र जारी क्यों रख रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर था, नहीं ये मेरा मिशन है और जहाँ तक मुझसे होगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं उनकी भरसक सहायता करता, लेकिन वो सचमुच निर्धन थे। मेरा काम केवल छपाना था, कागज का प्रबंध उन्हें कराना था, इसलिए कभी कभी विलम्ब हो जाता। यद्यपि मेरा काम केवल छापाना था। कभी कभी मैं उनसे कहता, अच्छा यदि आपने इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं आपका कागज दूंगा। कितनों आमतौर पर कागज की व्यवस्था वो स्वयं करते क्योंकि हमारा काम केवल छपाई कराना था। वो कागज रिक्शे में लाते। हमारा साथ कोई असुविधाजनक नहीं था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय है। यदि बिलों का भुगतान बहुत समय तक न होता तो मुझे उन्हें कहना पड़ता कि इस बारे में क्या कुछ हो सकता है। वो उत्तर देते, चिंता ना करें, विश्वास रखिए कि आपके पैसे पहुंचने वाले ही है। मैं कभी ना पूछता कि उन्हें पैसा कहाँ से मिलता है क्योंकि मैं जानता था कि ये उनका निजी मामला था। लेकिन यदि वो पैसा ना चुका पाते तो वो उलझन में पड़ जाते, इसलिए मैं उन्हें उलझन में डालने की कोशिश कभी ना करता। उन्हें स्वयं चिंता थी कि यदि उनके पास पैसे नहीं है तो वो पत्र कैसे निकाल सकेंगे, और वो उस पत्र को अवश्य ही निकालना चाहते थे। वो गीता की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे।
वो इसे एक आंदोलन के रूप में देखते थे और उनका विचार था कि केवल उसके माध्यम से ही संसार के लोग शांति पा सकते हैं। उनका ये विश्वास बहुत दृढ़ था। मुद्रक से पत्र की प्रतियां ले लेने के बाद अब वे नगर में घूमकर उन्हें बेचते थे। वो किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते और जब कोई उनके पास बैठ जाता तो उसे कहते कि कृपया बैक टू गार्ड हेड की एक प्रति खरीद लीजिए। जो लोग अनुदान दे चुके थे या उनसे मिलने को तैयार थे वो उनके घरों और कार्यालयों में भी जाते। कभी कभी लोगों की संस्तुति पर या बिना जान पहचान के भी वो ऐसे लोगों के पास बिना बुलाए पहुंच जाते जिन्हें वो अपना भावी ग्राहक समझते थे। जब वो नियमित ग्राहकों को पत्र की प्रतियां देते तो पिछले अंक की विचारधारा के विषय में उनसे चर्चा करते और उनकी इच्छा के प्रकरणों पर लेख भी लिखते। जैसे एक बार उन्होंने लिखा कि हमारे सम्मानित मित्र श्री बिशन प्रसाद माहेश्वरी जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान एडवोकेट है चाहते हैं कि हम कर्म फल के सिद्धांत पर कुछ लिखें जिसमें दुर्गुण और उसकी शक्ति का विशेष वर्णन हो। प्राय अनुदानकर्ता उनसे उतनी सच्ची रुचि या प्रेम के कारण न मिलते जितना आभार बस हिंदू धर्म की शुद्ध परंपरा के अनुसार किसी साधु का स्वागत करना, उसे पत्र खरीदना और यहाँ तक कि उसके भले के विषय में सोचना वो जरूर समझते, न कि उनका पत्र पढ़ना जरूरी समझते। एक बार जब अभय किसी धनाढ्य के घर के पास पहुँचे तो मालिक ऊपरी मंजिल पर बाहर आया और चिल्लाया, चले जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। बैक टू गार्ड हेड को बेचते समय अभय को जो इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता, जो कभी शिष्ट होता कभी अशिष्ट, उसकी अनुक्रिया में उन्होंने मार्च 16 के अंक के लिए एक लेख लिखा, समय नहीं है साधारण मनुष्य का चिरकालिक रोग। जब हम किसी सज्जन के पास बैक टू गार्ड हेड पढ़ने की प्रार्थना लेकर जाते हैं तो कभी कभी हमें उत्तर मिलता है, समय नहीं है। वो कहते हैं कि शरीर में आत्मा को बनाए रखने के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए धन कमाने में वो अत्यधिक व्यस्त है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आत्मा क्या है तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। डॉ मेघनाथ शाह जो एक महान वैज्ञानिक थे योजना आयोग की एक बैठक में तेजी से जा रहे थे। कार में जाते समय दुर्भाग्य से मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई और वो मौत से ये नहीं कह सके कि इंतजार करो, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। कांग्रेस के महान नेता डॉ अंसारी चलती गाड़ी में घर जाते समय जब मृत्यु के निकट थे तो बोले कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ और मेरे घर के करीब सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन मृत्यु इतनी निष्ठुर है कि मैं बिना किसी डॉक्टरी सहायता के मर रहा हूँ। इसलिए भागवत में मृत्यु को अपराजय कहा गया है। मृत्यु हर एक के इंतजार में है, यद्यपि हर एक सोचता है कि वो नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत जीवन है। व्यस्त मनुष्य को ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। ये जीवन मनुष्य के दीर्घतम प्रवास का एक बिंदु मात्र है और विवेकशील मनुष्य को एक बिंदु में ही व्यस्त नहीं होना जाना चाहिए। ये कोई नहीं कहता है कि शरीर का पालन पोषण न किया जाए, लेकिन भगवत गीता से हर एक को इसका ज्ञान होना चाहिए कि शरीर ऊपरी परिधान है और आत्मा वास्तविक पुरुष है जो परिधान को धारण करता है। इसलिए यदि वास्तविक पुरुष की चिंता किए बिना केवल परिधान की ही चिंता की जाए तो ये केवल मूर्खता है और समय की बर्बादी है। अभय एक असामान्य समाचार पत्र विक्रेता थे। वो सड़क पर चिल्लाकर या किसी अड्डे पर बैठकर अपना पत्र नहीं बेचते थे। वो शांतिपूर्वक लोगों के पास जाते जब वो चाय आदि पी रहे होते या वो अपने परिचितों से उनके कार्यालयों या व्यवसाय स्थलों में मिलते। बगल के गड्ढे से अपनी पत्रिका की एक प्रति निकाल कर वो सामने रखते थे जो एक साधारण लघुपत्र प्रतीत होता और जिसमें बड़ी काली सुर्खियों में मुख पृष्ठ पर कुछ इस तरह छपा होता, मनुष्य जाति से सबसे तुच्छ, सामाजिक बोध के अंतर्गत दार्शनिक समस्याएं, मानव जाति के दुख, राष्ट्रीयता की वास्तविक चेतना इत्यादि। देखने से ही कोई कह सकता था कि बैक टू गार्हिर एक साधारण पत्र नहीं था। इसके पहले कि वो कहते कि समय नहीं है, अब वे कुछ कह देने की कोशिश करते ताकि वो किसी तरह पत्र खरीदने पर राजी हो जाए।
अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से और पहले के वैष्णव अधिकारियों की ओर से वो समाचार पत्र विक्रेता की भूमिका प्रसन्नता के साथ और आमंत्रण पूर्ण भाव से पूरी कर रहे थे। वो कहते कि उनका पत्र कोई साधारण पत्र नहीं था, उसमें बहुत सारी मनोरंजन चीजें मिलेंगी और मूल्य केवल 6 पैसे था। इस प्रकार वो भगवान चैतन्य की कृपा का प्रसार कर रहे थे। एक सहज प्राप्य पत्र के रूप में वो वेदों के सत्य का विवरण कर रहे थे। घोर गरीबी के होते हुए भी और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की अत्यावश्यकता के बावजूद अव्यय के लेखों में तीखापन, कटुता या कट्टरता कभी नहीं होती। वो इस आशा से लिखते कि उनके पाठक विवेकपूर्ण विचार सुनने और सत्य को स्वीकार करने को सदैव तैयार है, विशेषकर इसी सत्य को जो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो और आधिकारिक वैदिक साहित्य से समर्थित हो। यद्यपि दिल्ली की सड़कों में घूमने के अनुभव से उन्हें मालूम हो गया था कि लोग उथले और विभ्राट थे और आत्मबोध में रुचि नहीं रखते थे। तो भी वो जानते थे कि अधिकतर लोग जीवन की किसी न किसी अवस्था में दर्शन के गंभीर मसलों पर विचार अवश्य करते हैं। क्या भगवान का क्या वो कोई व्यक्ति है, दुख क्यों हो आदि। इसलिए अवय उनकी उच्चतर भावना को सम्मिलित करते थे। 1956 के वसंत में अमेरिका के विदेश मंत्री डलेस भारत आए और उसके कुछ दिन बाद भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आए। हवाई अड्डे पर हजारों ने उनका स्वागत किया। उस समय होली का पवित्र त्योहार मनाया गया, जब बच्चे आने जाने वाले सभी लोगों पर रंग डालते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली की गंदी बस्तियां देखने गए और उन्होंने उनकी व्यापक दशा पर क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने भारत द्वारा अणुशक्ति के विकास का इरादा घोषित किया और उसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। वातावरण में गर्मी आई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष आरंभ हुआ। दिल्ली के रेल कर्मियों ने हड़ताल की। इस बीच अवय का प्रचार जारी रहा। किसी तरह उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों को पार किया, संपादकीय लेख लिखी, मुद्रण पूरा कराया और बैक टू गार्डहेड का वर्ष 1956 का छठा अंक 20 मई को प्रकाशित हुआ। मुख्य पृष्ठ पर एक विशेष सूचना छपी थी। सिद्धांत के नाम पर कृपया बैक टू गार्डहेड पढ़ें और अपने व्यक्तित्व के गहरे आयामों को पुनर्जीवित करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अपूर्ण इंद्रिय बोध के आधार पर गढ़ी गई विचारधारा हो, वरन इसमें जो कुछ है वो हमारे मुक्त मुनियों के संदेशों भरा है। हम केवल उनकी सहायता कर रहे हैं कि वो सभी स्त्री पुरुषों को वास्तविक जीवन का अर्थ सरल भाषा में फिर से समझ सके। इसीलिए हर जिम्मेदार पुरुष और स्त्री को इसे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इसकी लागत नगण्य है। प्रति वर्ष 2 रुपया 4 आने या प्रति मास 3 आने। इसकी उपेक्षा न करें। ये आपके लाभ के लिए है। ये मानवता के सुखी समाज का निर्माण करेगा। भागवत गीता की शिक्षाओं का प्रसारण कैसे किया जाए। लेख में उन्होंने समाज में आध्यात्मिक संगठन की आवश्यकता के विषय में चर्चा की। उनका कहना था कि एक आदर्श संप्रदाय, जिसे उन्होंने गीता नागरी, ऐसा गांव जहां गीता का गान किया जाता है, का नाम दिया। भगवत गीता के अनुसार जीवन यापन करेगा और उसके संदेश का प्रचार संसार भर करेगा। गांधी जी के वैष्णव गुणों के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए अभय ने कहा कि गांधी जी भी गीता नागरी की धारणा को सम्मान देते थे। नैतिकता हीन वर्तमान सभ्यता को दिग्भ्रमित करने वाले दानवी सिद्धांत के नेताओं द्वारा पैदा किए गए दुखों से छुटकारा पाने का केवल यही एक उपाय था। वो हिसाब लगा रहे थे कि अशांत जनमानस पर काबू कैसे पाया जाए। वो कृष्ण की शिक्षाओं को सरल स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना और उनका विस्तार से वितरण करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आधिकारिक धर्मशास्त्र से चुनकर रखे गए अच्छे तर्क विवेकशील, निष्पक्ष और शिक्षित लोगों को पसंद आएंगे, भले ही वो कहे कि उनकी रुचि उनमें नहीं है। वो जानते थे कि अपने गार्भीय और
अंतिम निष्कर्ष का त्याग किए बिना लोगों में रुचि उत्पन्न होना आवश्यक है। लोग धर्म को ताक पर रखे किसी ऐसे शास्त्र ग्रंथ के स्तर पर नीचे घसीट रहे थे जिसे उन्होंने ना तो कभी पढ़ा है, ना वो समझते हैं और ना जिसमें उनका विश्वास है। अब वे उस धर्म को लोगों के पास समाचार पत्र के रूप में पहुंचा रहे थे जो उतना ही अच्छा था जितना कि शास्त्र ग्रंथ। उनके पत्र में वो नहीं था जिसकी आशा वो किसी समाचार पत्र से कर सकते थे, किंतु संभवतः उसे पढ़ सकते थे। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की प्रक्रिया जिसका प्रचार बैक टू गॉड हेड में किया जाता है उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगी जो सांसारिक भोग विलास की खोज में रहते हैं और राष्ट्रीय समाचारों में नारी और पुरुष का चित्रण अभद्र ढंग से करते हैं। लेकिन ये कीर्तन प्रक्रिया दिव्य श्वास जीवन के आनंद की अनुभूति का एक साधन है। बैक टू गार्डहेड की प्रक्रिया चाय की दुकानों पर बेचने और अनुदान देने वालों के घर पर पहुंचाने के अतिरिक्त अब वे निःशुल्क प्रक्रिया देश और विदेश में डाक द्वारा भी भेजते थे। भारत के बाहर अंग्रेजी भाषी जनता पर उनका ध्यान वर्षों पहले से था और वो उस तक पहुंचाना चाहते थे। भारत के बाहर स्थित पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक और सरकारी केंद्रों के पत्ते इकट्ठे करने के बाद अब वे ने जितनों को हो सकता था बैक टू गार्डहेड की प्रतियां भेजना आरंभ किया। पश्चात पाठकों के लिए उन्होंने एक पत्र तैयार किया और उसमें इंगित किया कि उन्हें तो भारतवासियों से भी अधिक ग्रहणशील होना चाहिए। यद्यपि बैक टू गार्डहेड में जो संदेश होते हैं वो भारत के उन प्राचीन मुनियों के उपहार है जिन्होंने सचमुच परम सत्य की अनुभूति की थी। तथापि वर्तमान समय में भारत के तथाकथित नेता पाश्चात्य तरीके की भौतिक उन्नति के ज्ञान पर अत्यंत मुग्ध है। वो अपने ऋषियों द्वारा छोड़ी गई ज्ञान निधि की पूर्ण अपेक्षा कर रहे हैं। पाश्चात्य देशों के आप सज्जन वृंद भौतिक विज्ञान में बहुत उन्नति कर चुके हैं, लेकिन शांति पर आपका अधिकार नहीं हो सका है। अधिकतर मामलों में आपको शांति के अभाव की अनुभूति होती होगी। यद्यपि सांसारिक वस्तुएं आपके पास पर्याप्त है। भारत के भ्रमित नेता भौतिकता के इस मूलभूत दोष से अनजान है और इसलिए बैक टू गार्डहेड अर्थात भगवान के परम धाम वापस जाने की उन्हें चिंता नहीं है जो जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। जहाँ तक स्वदेश के मोर्चे की बात थी, अब ने बैक टू गार्डहेड के नए अंकों की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद को भेजी। साथ में उन्होंने चेतावनी का एक पत्र भेजा कि जिस समाज का संचालन अस्थिर कर रहे हो उसका भाग्य घोर दुर्भाग्यग्रस्त समझना चाहिए। उन्होंने लिखा, अंत कृपया करके उसे महान पतन से बचाइए। अब का 21 नवंबर का पत्र सुस्पष्ट था। अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद परम भगवान के पास जाने का सूत्र मुझे मिल गया है और संसार के अपने सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से एक साधन के रूप में मैंने बैक टू गार्डहेड का प्रकाशन आरंभ किया है। जब मैं कहता हूँ कि अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद मैं परम धाम को लौट जाऊंगा तो कृपा करके मुझे कोई अद्भुत या पागल व्यक्ति ना समझे। ये हम में से हर एक के लिए और सभी के लिए संभव है। अवे ने महामहिम राष्ट्रपति से प्रार्थना की कि वो बैक टू गार्डहेड की 1 दर्जन संलग्न प्रतियों की कम से कम मोटी सुर्खियों पर नजर डाले और संपादक को साक्षात्कार देने पर विचार करे। भारत के आध्यात्मिक मामलों के एक विषय मंत्रालय की आवश्यकता थी। अभय ने लिखा, वर्तमान समय में मैं वीरान में अकेले चिल्ला रहा हूँ, लेकिन महामहिम की ओर से कभी कोई उत्तर नहीं आया। बैक टू गार्डहेड में अभय नास्तिकता के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। होप अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध आशा लेख में उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गार्डहेड की प्रतियां बेचते समय जिन लोगों से उनकी भेंट होती थी उनमें से 80% लोग नास्तिक होते थे। कभी कभी हमें आधुनिक रुचि के सज्जन मिल जाते हैं और हम बैक टू गार्डहेड में उनकी रुचि जगाने की कोशिश करते हैं। वो स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं कि न केवल उनकी रुचि ईश्वर विषयक मामलों में नहीं है, वरन वो इस बात की भी निंदा करते हैं कि आम लोगों को भगवान के परम धाम वापस ले जाने की कोशिश की जाए। उनके कथन अनुसार भारतीय जनता की आर्थिक अवस्था में जो ह्रास हुआ है वो भगवान में उसके बहुत अधिक
विश्वास के कारण ही है और जितनी जल्दी वो भगवान के विषय में सब कुछ भूल जाए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन भगवान के विषय में अनजान इसे आधुनिक भले मनुष्यों के इस नास्तिकतावादी निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हो सकते। अभय का कहना था कि यदि भी स्वतंत्र भारत अपने नागरिकों को नास्तिक भौतिकतावादी शिक्षा दे रहा था, तथापि उसके आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो रहा था। बहुत से भारतीयों की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने उदाहरण दिया कि अकेले दिल्ली में 1,20,000 लोग बेरोजगार थे। सरकार के कुछ उच्च पदाधिकारी या भाग्यशाली व्यवसायी अपने को खुशहाल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उनके 10% भाई ऐसे हैं जिन्हें रोटी के लाले पड़े हैं। इसलिए देश की आर्थिक दशा निश्चय ही संतोषजनक है। उन्होंने संयुक्त राज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से उदाहरण दिया, जिनका कहना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि नागरिकों का जीवन सुखमय हो। अभय ने पूछा कि यदि ये बात है तो भारत की स्वतंत्रता कहाँ है। उनका तर्क था कि खुशहाली और संपन्नता के सभी प्रयत्न अवैध है जब तक कि परम भगवान का अधिनायक तो स्वीकार न किया जाए। निश्चितवादी सभ्यता से शांति कभी नहीं पैदा हो सकती। प्रोग्रेशन एम्बिशन एड अनएसोसिएटेड लास्ट वर्धमान अभिलाषाएं और अतृप्त लिप्सा नामक लेख में अभय ने लिखा, संसार में धन का अभाव नहीं है, लेकिन शांति का अभाव है। मनुष्य की सारी शक्ति धनोपार्जन के कार्यों में नियोजित है। इससे मानव समाज की सस्ती धनोपार्जन क्षमता में अवश्य ही वृद्धि हुई है, किंतु इसका परिणाम यह है कि धन की इसी अनियंत्रित और अवैध स्फीति से बहुत दूषित अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। उसने हमें बड़े पेमेंट पर ऐसे भारी महंगे हथियारों का निर्माण करने में समर्थ बना दिया है जो सस्ते धनोपार्जनकारी व्यवसाय के सभी किए धैर्य को नष्ट कर सकते हैं। विपुल धनोपार्जन करने वाले देशों के अधिकारी शांति का भोग करने के बजाय आधुनिक विनाशकारी आयुधों से अपने रक्षा की योजनाएं बनाने में लगे हैं। और सच तो ये है, इसे भयानक हथियारों के प्रयोग पर असीम धनराशि बहाई जा रही है। इसे प्रयोग न केवल धन की बर्बादी की कीमत पर हो रहे हैं, वरन उनके लिए कितने गरीबों के जीवन की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस प्रकार इसे प्रयोग करने वाले राष्ट्र कर्म के बंधन में बंधते जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार अवैध धन संग्रह कर लिया है, वो देखेंगे कि वो उनसे ऐंठ लिया जाएगा, ऐंठने वाले होंगे। युद्ध हेतु लगाए गए कर, डॉक्टर, वकील कर, अधिकारी संगठन, संविधान तथा कथित साधु, अकाल, भूकंप और इस तरह की अन्य आपदाओं के रूप में मायाग्रस्त स्वभाव के अभिकर्ता एक कंजूस को जो अपने मायाग्रस्त स्वभाव के कारण बैक टू गॉडहेड की एक प्रति खरीदने से हिचक गया, एक सप्ताह की बीमारी में 20,000 रुपए खर्च करने पड़े और अंत में मौत के मुंह में जाना पड़ा। इस तरह की एक दूसरी घटना तब हुई जब एक आदमी ने भगवान के नाम पर एक पैसा खर्च करने से इनकार किया और घर के सदस्यों की आपसी मुकदमेबाजी में उसे 30,000 रुपया खर्च करने पड़े। प्रकृति का यही नियम है। नई दिल्ली के एक डाकघर में जब अभय पत्रिकाएं विदेशियों को भेज रहे थे, तब वहां के एक कार्यकर्ता ने उसका शीर्षक देखा और अपने अनिश्चयवादी विचारों को लेकर अभय से तर्क वितर्क करने लगा। श्रील प्रभुपाद पोस्टमास्टर आईएस माझी था और वो मुझसे बैक टू गॉडहेड पत्रिका के बारे में बात कर रहा था। उसने प्रश्न किया, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह करते हैं तो भगवान की आराधना का क्या लाभ है? यदि हम ईमानदार हैं, यदि हम नैतिक हैं, यदि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को हानि पहुँचे, यदि हम इस तरह से कार्य करते तो इसकी भगवान की आराधना की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमारे पत्र का नाम बैक टू गॉडहेड था, इस पर वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवाद कर रहा था कि परम भगवान के इस विचार धारा के प्रचार की क्या आवश्यकता है यदि हम अच्छी तरह अपना कार्य करें। आर्य समाजियों का यही दृष्टिकोण है, भगवान से कैसे बचा जाए।
इसीलिए मैंने उत्तर दिया कि यदि किसी में भागवत भावना नहीं है तो नैतिकतावादी नहीं हो सकता, वो सत्यवादी नहीं हो सकता, वो ईमानदार नहीं हो सकता। ये हमारा दृष्टिकोण है। कोई अखिल विश्व का अध्ययन इन 3 बिंदुओं पर करे, नैतिकतावादी, सत्यवादी, कर्तव्यपरायणता। लेकिन यदि वो भागवत भावना वाला नहीं है तो वो इन्हें जारी नहीं रख सकता। समाज में इन अच्छे गुणों को पुनर्जागरित करने के लिए पहले भागवत भावना का आह्वान करना जरूरी है। दिल्ली के एक आदमी ने अभय को बैक टू गॉडहेड बांटते देखकर टिप्पणी की, परम भगवान कहाँ है? क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हो? अभय ने इस चुनौती का उत्तर दिया, लेकिन नगर में दिन भर घूमते हुए वो एक और गंभीर उत्तर विचार करते रहे। अपने स्थान पर लौटकर उन्होंने एक लेख लिखाना आरंभ किया। परम भगवान कहाँ है? क्या उन्हें देख सकना संभव है? नई दिल्ली के सचिवालय भवन में एक शिलालेख लगा है कि स्वतंत्रता किसी जाति पर आसमान से नहीं उतरनी, वरन उसके उपभोग के पहले उसे अर्जित करना पड़ता है। वास्तविकता यही है और हमने देखा है कि सूरज पाने के पहले भारतवासियों को उसके लिए बहुत अधिक बलिदान करना पड़ता था। लेकिन परम भगवान के मामले में बहुत से गैर जिम्मेदार आदमी पूछते हैं, भगवान कहाँ है? क्या आप दिखा सकते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? कुछ गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा जो हर चीज को सस्ते में ही पा लेना चाहते हैं, पूछे जाने वाले ये कुछ प्रश्न है। यदि इस भौतिक संसार में स्वतंत्रता के अस्थायी मिथ्या भावना को प्राप्त करने के लिए इतने परिश्रम और बलिदान की आवश्यकता है, तो क्या परम भगवान जो परम सत्य है उनको इतनी आसानी से देख सकना संभव है? भगवान को देखना का अर्थ है सभी अवस्थाओं से पूर्ण मुक्ति। लेकिन क्या भगवान हमारी सेवा में लगे कोई अर्दली है कि हमारे आदेश पर वो हर समय उपस्थित रहे? किंतु नास्तिक यही मांगता है मानो भगवान उसके वेतन पर रखे नौकर हो, और उसका विचार है कि परम भगवान कोई काल्पनिक चीज है, नहीं तो उसकी मांग होते ही वो हमारे सामने उपस्थित हो जाते। एक दिन जब वे बैक टू गॉडहेड के संबंध में एक वीरान सड़क पर जा रहे थे तो एक लावारिस गाय, जैसे कि भारत के नगरों या कस्बों की सड़कों पर घूमती हुई प्राय पाई जाती है, उन पर टूट पड़ी और उसने उनकी बगल में सींग बोकर उन्हें गिरा दिया। वो उठ ना सके और कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया। वहाँ पड़े पड़े वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। ग्रीष्म ऋतु आई। 110 डिग्री ताप में बाहर निकलना लगभग असह्य हो गया। शहर की सड़कों में तप्त अधंग चलने लगे। फेरी वाले व्यापारी दिन के समय अपना धंधा बंद रखने लगे। मई के शुरू में 1 से 12 डिग्री की गर्मी में एक आदमी लू से बेहोश हो गया और मर गया। लेकिन अभय ने गर्मी और शरीर की सामान्य लाचारियों की कोई चिंता नहीं की। एक दिन बैक टू गॉडहेड का नगर के ग्राहकों में विभिन्न स्थानों पर वितरण करते समय अभय गर्मी के कारण अचानक लड़खड़ने लगे और अर्धमूर्छित हो गए। ठीक उसी समय उनका एक परिचित, जिसे प्रचार के सिलसिले में उनकी भेंट हुई थी, अपनी कार में उधर से गुजर रहा था। वो उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने निदान किया और बताया कि उन्हें लू लग गई है। उसने उन्हें आराम करने को कहा। 20 जून को अभय ने अपनी पत्रिका का उस वर्ष का 8वां पाक्षिक अंक प्रकाशित किया। उसके मुख पृष्ठ पर मुद्रित लेख में भौतिकतावादी पारिवारिक जीवन और पारिवारिक जीवन का मिथ्या त्याग दोनों की निंदा की गई थी। तब उनको घर का त्याग किए और वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए लगभग 2 वर्ष हो गए थे, और ऐसा लगता था कि पारिवारिक जीवन पर उनकी टिप्पणियां आत्मचारिकता भी थी और धर्मग्रस्त सम्मत भी। उन्होंने श्रीमद् भागवत से प्रहलाद महाराज का एक कथन उद्धृत किया, गृहस्थ आश्रम की दुश्चिंताओं से जिनका मन हमेशा अशांत रहता है, उन्हें चाहे कि इसे घोर नरक जैसी अस्थायी घर पारिवारिक जीवन का त्याग कर दे जो उनके लिए आत्महत्या जैसा है, और वन में जाकर परम भगवान के चरण कमलों में शरण ले। और उन्होंने स्वीकार किया कि परिवार की व्यवस्था करना एक साम्राज्य की व्यवस्था करने से भी कठिन है, लेकिन वास्तविक त्याग के भाव के बिना गृहस्थ जीवन छोड़कर वन में रहने लगना बान पर त्याग है। वन में बहुत से बानर है जो नंगे रहते हैं, फल खाते हैं, लेकिन बानरियों को साथ रखते हैं।
सच्चा उपचार तो भगवान के चरण कमलों की सेवा स्वीकार करने में है। उसी से जीवन की सारी दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उसी से भगवान का दर्शन सदा और सर्वत्र होता है। इसलिए सच्चा विरक्त जीवन में गए बिना भी संभव है। गृहस्थ के वेश में रहकर भी कोई दुश्चिंताओं से मुक्त हो सकता है यदि वो अपने को भक्ति में लीन कर ले। 1 सितंबर को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने सोवियत रूस द्वारा 10 लाख टन टीएनटी के बराबर अणुबम के गोपनीय परीक्षण की भर्त्सना की और उसके शांति के दावों की हंसी उड़ाई। मध्य पूर्व में नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। 20 सितंबर को 81 राष्ट्रों के प्रतिनिधि अणु शांति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र में इकट्ठे हुए। अभय ने पत्रों में खबरों की कुछ सुर्खियां देखी और अपने मिलने वालों को इन नवीनतम समाचारों के बारे में बातचीत करते सुना। उन्होंने उनसे स्पष्ट कहा कि बिना कृष्ण भावना के राजनीतिज्ञों के सहयोग के बादे केवल मृग मरीचिका है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि यदि केवल एक व्यक्ति भी सच्चा भक्त बन जाए तो उनका मिशन सफल होगा, लेकिन अभय कभी कभी अपने को पराजित सा अनुभव करने लगते जब उन्हें विचार आता कि वो कितने छोटे हैं। कृष्ण की ओर से उन्हें कितना अधिक कार्य करना पड़ता था और एक भी प्रतिबद्ध आत्मा में नया विश्वास पैदा करना कितना कठिन था।